Hello friends, welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear out doubts. Friends, today's video is question number 2.52 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.52। क्वेश्चन है फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम मेटल इज इरेडिएटेड विद डिफरेंट वेवलेंथ। कैलकुलेट ए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड बी प्लैंक्स कांस्टेंट। सो फ्रेंड्स यहाँ हमें कुछ वैल्यू दी गई है लैम्डा की यानी कि वेवलेंथ की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और वेलोसिटी की वैल्यूज़ दी गई हैं। इनको यूज़ करके हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? वो होती है लैम्डा नॉट और उसके अलावा हमें प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है एच। तो सबसे पहले वैल्यूज़ पे चलते हैं। ये वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में दिया गया है तो सबसे पहले इनको हम मीटर में कन्वर्ट कर दें। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 500 × 10⁻⁻9 मीटर। उसी तरह 450 × 10⁻⁻9 मीटर और 400 × 10⁻⁻9 मीटर। ये हमारी मीटर में कन्वर्ट हो गई हैं। इन्हीं को हम यूज़ करेंगे जब हम अपना इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी × 10⁻⁻5 दी गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए v × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 2.55। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.55 अपॉन 10⁻⁻5 और जब ये 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.55 × 10⁻5। तो v की वैल्यू हम लिखेंगे जो भी वैल्यूज़ दी गई उसमें 10⁻5 कर देंगे। तो यहाँ पर 2.55 है इंटू 10⁻5। और एक और चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ सेंटीमीटर पर सेकेंड, जबकि हमें कैलकुलेशन करते समय मीटर पर सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पर हम कर दें इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल क्या बन गया हमारा 2.55 × 10⁻5-2 इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह 4.35 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड करेंगे और 5.35 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये तो चेंजेस हो गए जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हमने अपनी यूनिट्स में चेंज कर लिया मीटर्स की यूनिट में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है हमारे बुक्स में। ये होता है ई नॉट। ई नॉट होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन लिख दूँ मैं यहाँ पर, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से हम लैम्डा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें H प्लैंक्स कांस्टेंट पता होता है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट पता होती है, लेकिन वर्क फंक्शन यहाँ हमें गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अब हमें वर्क फंक्शन निकालना होगा। तो वर्क एक तो इक्वेशन हो गई हमारी ये जिसे कि हम यूज़ करेंगे। इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन ई नॉट इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके पहले हम वर्क फंक्शन निकालेंगे। जब वर्क फंक्शन आ जाएगा तब हम उसको पहली इक्वेशन में पुट करके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालेंगे। फिर से एक और स्टेप, हमें अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ द फोटोन और काइनेटिक एनर्जी नहीं दी गई है। तो सबसे पहला काम है हम एनर्जी ऑफ द फोटोन और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना। उसको कैलकुलेट करने के लिए ई को कैलकुलेट करेंगे हम HC अपॉन लैम्डा से। लैम्डा हमें गिवन है वहाँ से करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ m मास ऑफ द फोटोन है जो कि होता है 9.1 × 10⁻31 kg और v हमें यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम एनर्जी ऑफ द फोटोन और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब एक और बात जो नेक्स्ट ध्यान में रखने की है, यहाँ पर लैम्डा की 3 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब हम एनर्जी ऑफ द फोटोन की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी।
तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ निकालना एनर्जी ऑफ द फोटोन। सो E1 हो जाएगा hc अपॉन लेमडा 1। E1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लेमडा की 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमने लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 माना है। इसी तरीके से हम 3 वैल्यूज़ निकालेंगे E की। तो h की वैल्यू हो जाती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई c है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई लेमडा 1 की वैल्यू है हमारे पास 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैंसिल आउट करिए यूनिट्स को, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6.626 को 3 से और 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारी हो गई E1। इसी तरह हम निकालेंगे E2, hc अपॉन लेमडा 2 हो जाएगा। h सेम 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है जूल सेकेंड, अपॉन नौ लेमडा 2 की वैल्यू थी 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 4.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारा आ गया E2। इसी तरह E3 निकालेंगे, hc अपॉन लेमडा 3 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई लेमडा 3 की वैल्यू है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारे पास आ गई E3। अब इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, क्योंकि 3 बार वेलोसिटी दी गई है, 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 बार काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। चलिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी 1 के लिए 1/2 इंटू m की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू v वेलोसिटी हमारे पास v1 है 2.55 इंटू 10⁻3, इसको होल स्क्वायर करना है। ठीक है, यह मीटर पर सेकेंड में है। अब जो कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर निकलेगा इसका, मैं यहाँ पर आपको सीधे आंसर बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2.96 इंटू 10⁻⁻24 जूल। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी 2 निकालेंगे, 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू नाउ वैल्यू है नेक्स्ट 4.35 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज़ आंसर जो हमारा कैलकुलेशन के बाद आएगा वो आएगा 8.61 इंटू 10⁻⁻24 जूल। तीसरा आएगा काइनेटिक एनर्जी 3 इज इक्वल टू सेम 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू 5.35 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आएगा 1.30 इंटू 10⁻23 10⁻⁻23 जूल।
सो फ्रेंड्स हमारे पास 3 काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है और 3 हमारे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन भी आ चुका है, 3 वैल्यूज़। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें अब वर्क फंक्शन निकालना है। तो हमने इक्वेशन बनाई थी, वर्क फंक्शन E0 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं दोनों की, तो हमारे पास वर्क फंक्शन भी 3 अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, जिन्हें कि हम E01, E02, E03 कहेंगे। चलिए देखते हैं। तो E01 क्या हो जाएगा, E1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। तो E1 की वैल्यूज़ फिर से रिमाइंड करना पड़ेगा पीछे से। E1 की वैल्यू हमारी थी 3.97 इंटू 10⁻⁻19 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2.96 इंटू 10⁻⁻24 जूल में। अब देखिए यहाँ पर जब पावर नेगेटिव में आती है, और नेगेटिव भी छोटा मोटा नहीं है, 10⁻⁻19 -24, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ हैं ये। तो इस बहुत स्मॉल वैल्यूज़ में हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट नेग्लिजिबल होगा। तो इसमें हम नेग्लिजिबल रिज़ल्ट मान के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंगे, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ऐसे शो करते हैं, और वो हमारी टोटल एनर्जी के बराबर ही हो जाएगी, 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमारा E01 हो गया 3.97 इंटू 10⁻⁻19। इसी तरह सेम करेंगे, E02 भी वही हो जाएगा, E2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2, फिर से वही होगा, निग्लिजिबल वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन लिख के बता देती हूँ। E2 है हमारा 4.42 इंटू 10⁻⁻19 माइनस, अब काइनेटिक एनर्जी 2 है हमारी 8.61 इंटू 10⁻⁻24 जूल। तो सेम वही चीज़ है, निग्लिजिबल वैल्यूज़ होंगी तो हम अप्रॉक्सीमेट लेंगे, जो कि हमारी टोटल एनर्जी के बराबर होगी 4.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल को मानेंगे। तीसरा इसी तरह E03 कर लेते हैं, इसकी वैल्यू भी उसी तरह वही आएगी, E3 माइनस काइनेटिक एनर्जी 3 इज इक्वल टू, E3 की वैल्यू हमारे पास 4.97 इंटू 10⁻⁻19 माइनस काइनेटिक एनर्जी है 1.30 इंटू 10⁻⁻23 जूल। इसमें भी वैल्यूज़ जो होगी अप्रॉक्सीमेट होगी, और उसकी वैल्यू होगी 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई हैं जो कि वर्क फंक्शन की हैं। इनमें से हम देख रहे हैं कि वर्क फंक्शन 3, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इसकी वैल्यू है 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो किस वैल्यू को लेकर हम प्रोसीड करेंगे? जब हमें आगे प्रोसीड करना है, आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना था। तो हमने फॉर्मूला दिया था, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HC अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा HC अपॉन वर्क फंक्शन। अब जब हम वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल रहे हैं, तो कौन से वर्क फंक्शन को यूज़ करें? तो किसी भी फोटोन को बाहर निकलने में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस मिनिमम एनर्जी के लिए हमें मैक्सिमम वर्क फंक्शन चाहिए। तो मैक्सिमम वर्क फंक्शन हमें मिल रहा है वर्क फंक्शन नंबर 3 पे। तो उस वर्क फंक्शन 3 को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं फिर से। H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई C होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई, नाउ वर्क फंक्शन हमें मैक्सिमम वाला लेना है, और मैक्सिमम वाले की वैल्यू है 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
अब जब ये कैलकुलेशन हो रहा है तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास बनकर आएगा 3.999 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, मीटर में, क्योंकि यहाँ पर जूल और जूल कैंसिल होगा, पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल होगा। अब इसको हम राउंड ऑफ करके 4.0 कर देंगे इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारा हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मीटर में। और अगर हमको मोर एप्रोप्रिएट वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 400। डेसिमल को 2 स्टेप राइट वर्ड शिफ्ट करने से क्या होगा, -2 का 4 जाएगा, पावर आएगा, तो 10⁻⁻7 एंड -2 मिलके बनाएंगे 10⁻⁻9 मीटर। और इसी को हम कह सकते हैं 400 नैनोमीटर। तो हमारे पास आंसर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का नैनोमीटर में भी आ गया है और मीटर में भी आ गया है। दोनों ही आंसर करेक्ट है, जिसे भी आप शो करना चाहें अपने एग्ज़ाम में शो कर सकते हैं। अब आती है बात एक और कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि हमें प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है। प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने के लिए सेम यही वैल्यूज़ को जब हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे, अब यहाँ से देख लीजिए फॉर्मूला क्या बनेगा प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। अगर h को एक तरफ ले लें तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इनटू वर्क फंक्शन अपॉन c हो जाएगा। अब इसमें जब सेम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम यहाँ से अपना प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं। देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी मिली है हमें, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ई मीन्स वर्क फंक्शन, इसकी वैल्यू हमने है 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल, विच इन टर्न डिवाइडेड बाई c, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 4.97 से और फिर उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 6.626 इंटू 10⁻, अब देखिए -19 और -7 मिलकर बनाएंगे 26, -26 और नीचे से जो 8 है पॉजिटिव का ये भी ऊपर जाएगा और फिर ऐड ऑन हो जाएगा -26 एंड -8, 34 आएगा यहाँ पर आंसर, जो कि आएगा -34 और यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड। ये हमारा हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट और हमारा बी पार्ट भी यहाँ सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लेंदी ज़रूर है लेकिन इक्वेशंस आसान है, फॉर्मूलाज आसान है और कैलकुलेशन आसान है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, आंसर ज़रूर आएगा। टिल देन वैल्यूज़ को देखते रहिए, करते रहिए, सवाल को प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।